देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हम हैं बाबा रामदेव जी का मंदिर जो बाजार के पास है। वहाँ बिहारी लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं और इनसे कोई फाइनेंस के नाम से लोन दिलवाया था। एक एजेंट है कमलेश वाइफ ऑफ मुकेश शर्मा, तो उसके मार्फत जो है लोन लिया था और लोन लेने के बाद में वो किस्तें जो है श्रीमती कमलेश को ये जमा कराते थे, ऐसा इनका कहना है। और अब इनके पास बैंक से नोटिस आया है, सूचना आई है कि आपका फोन बार बार आता है कि आप पैसे नहीं जमा करें। तो पूछेंगे इनसे सारी बात। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन है कि यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ले चलता हूँ। ज़्यादातर ये बिहारी लोग हैं और इन्होंने कल मुकदमा भी दर्ज कराया बताते हैं पुलिस स्टेशन पे, तो वो दिखाएंगे आपको। पूरी बात उनसे पूछेंगे मामला क्या है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। तो ये सभी हैं, ये इन सबके लोन लिया हुआ है। रुक जाओ। ये सभी इनका लोन लिया हुआ है। ये यहाँ इकट्ठे हैं, रामदेव जी के मंदिर के सामने इकट्ठे हैं और ये सभी इकट्ठे हैं और ये अपनी बात कहेंगे। इनसे भी लोन लिया हुआ है। ये लोन लिया, किस्तें इनकी जमा होती गई, लेकिन ये इस कमलेश नामक महिला को जो एजेंट बताती है और 3 बैंकें बता रही हैं। एक तो बंधन बैंक है, इसी के अलावा 2 बैंकें आदमपुर की हैं। इस प्रकार से 3 बैंकें हैं जिनका है। तो अभी तक इनका पैसा वहाँ जमा नहीं कराया। अब ये करीब भादरा के ये 1 दर्जन लोग यहाँ इकट्ठे हैं, उनसे पूछेंगे। वैसे तो बहुत लोगों की शिकायतें बताते हैं, लेकिन ये 1 दर्जन लोग यहाँ खड़े हैं। ये सभी महिलाओं को ही लोन लिया था, महिलाओं के नाम से ये लोन लिया गया था और इनके साथ इनके सहयोगी लोग आए हुए हैं। थे बताओ, पहले थोड़ा नाम बताओ। सविता देवी है जी? सविता देवी। अच्छा, यहाँ बादरा में कब से आप? 10 साल 12 साल हो गए। बिहार से हो? हाँ। अच्छा, तो क्या मामला है आपका? हमारे ना कमलेश ने हमारे नाम से लोन उठवाया था। अच्छा। और उठवाया था तो हमने लिया नहीं लोन, साइन करवाया, कैश वो पूरे ले लिया और कहा मैंने भर दूंगी किस्त। अच्छा, आपको पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिया, हमें 1 रुपया भी नहीं दिया। यह भी नहीं हमें बताया जो कितना किस्त तुम्हारा है, हफ्ते की है या महीना की है। अच्छा, हमें कुछ भी नहीं पता। अब हमारे लोगों को जो दिवाली आया है ना, उस टाइम से हमारे फोन आया है और फोन आने के बाद हमने कहा हम तो लोन लिया ही नहीं है, तो हमारे की चीज क्या है? नहीं तो आपने कमलेश के नाम से दस्तखत क्यों किए? कमलेश आपको जानती थी? हाँ, क्या जानती थी, पड़ोसी है। कहा हमारे आपका वहाँ आना जाना था क्या? हाँ, उन्होंने कहा हमारे बेटा को ना दिल में छेद हो रखी है। अच्छा। तो तू अपनी नाम से लोन उठवा के हमें दे दे। अच्छा। और मैं किस्त भर दूंगी। अच्छा। मैंने तो उसको भलाई की जो उसको बेटा की कुछ हो ना जाए। हमारे लोगों से तो इतना आपने दस्तखत कर दिए कागजों पे? आपके आधार कार्ड वगैरह ले लिया? सब कुछ ले लिया। अब किसके पास है वो आधार कार्ड? आधार कार्ड तो दे दिया फिर। अच्छा। पर पैसे हमारे नाम से ही। अब क्या बैंक वालों का कोई नोटिस आया क्या? बैंक वाले फोन आता है, किसी को तो 90 हो रखा है, किसी को 1.5 लाख हो रखी है, किसी को 80 हो रखी है। आपका कितना हो रहा है? हमारे भी 75 नहीं, कितने हैं, 80-90 है। 80-90 हजार आपके? 80-90 है। तो अब इतने हो गया। अब वो क्या करिए? अब तो कहती है, पहले तो कहा मैं करवा दूंगी। अब कहती है मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, अब आपको जानती नहीं? हाँ, चलो ठीक है। अब आपने भी लोन लिया था? तो आप बताइए पहले अपना नाम बताओ। तो वही कहानी है, स्कूटर पे नहीं, कहानी है। आपने पैसा लिया था क्या? पैसा नहीं लिया था। आपने पैसा नहीं लिया? नहीं, हमारे ले जाता बोलती वो तो वहाँ पर बैंक। क्या नाम बताया आपका? शांति देवी है। शांति देवी जी, कहाँ से हो आप? भद्रई से हूँ, बिहार की। बिहार के बादरा रहे हो? कितने सालों से रह रहे हो? हम 15 साल के थे। 15 साल से। तो आप कमलेश जी से कब मिले और आपका क्या इनसे संपर्क था? ये ग्रुप था हमारे। हैं? ग्रुप था हमारे। अच्छा, ग्रुप बना लिया था। अच्छा। तो आपको एक पैसा ही नहीं दिया? नहीं, पैसा नहीं। और आपके नाम से पेमेंट उठा लिया? हाँ।
अब कोई बैंक वाला का मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं? मैसेज फोन आवा वहाँ लिस्ट कटा के ले आई हूँ हम लोग। अच्छा अच्छा, तो अब कितने रुपए हैं आपके नाम से? तो एक ही बैंक में कटवा के ले आया। कौन सी बैंक है? 60,000 ले है बैंक का? आजमपुर कौन सी बैंक है? आदमपुर की बैंक है कोई? हाँ, चलो। बंधना बाकी है। अच्छा, इसमें मेरे 3-4 बार उठा लगवाया, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लिया, हमारे घर से ले गया स्कूटर पर बैठा बैठा कर। अब क्या करिए वो? अब कह रही है कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, और कौन है? अच्छा, नाम बताओ आप। मेरा नाम पूजा कुमारी है, पूजा देवी है। अच्छा, हमारे नाम से 50,000 का एक बार लोन उठाया। उसने बोला से पूजा तू मुझे 50,000 का लोन देते हैं। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं आप ले लो, तो मैंने दे दिया। थोड़े दिन के बाद ये 6 महीने बाद दोबारा आई से पूजा तेरा लोन क्लोज हो गया। मेरे स्कूटर पे बैठा के दोनों मियाँ बीवी बंधन बैंक ले गए। बंधन बैंक में मेरा आधार कार्ड ले लिया, दस्तखत ले लिया, सारे चीज ले लिया। मुझे बोला तू घर चल जा। फिर मैं घर आने के बाद मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है 50,000 रुपया अभी कटा है। नहीं आपको भी पैसे दिए नहीं क्या? नहीं। अच्छा, आपने पैसे नहीं लिए? मेरे नाम से 1 लाख का लोन उठाया है। अब हमारा बैंक से 1 साल से फोन आ रहा है, 1 साल से आ रहा है शायद। अच्छा, तो हमने इसका कान बात नहीं, मैं कान बात क्यों दूं? मैंने पैसा नहीं उठाया, तो मैं को सोचा अगली भर रही है। कमलेश योगानी के भी मेरे पास हमने कहा है, उसने 10 किस्त शायद भरी हुई है। मेरा दूसरा मोबाइल में उसमें मैसेज है तो वो फूट गया है। उसमें 10 किस्त भरने के बाद उसने बंद कर दिया, वो भरती नहीं है। अब 1,55,000 हो रहे हैं ब्याज उसमें। ठीक, और कौन है? हो गया? थोड़े से आगे आ जाओ। सर मेरे मंजू देवी नाम बताओ, पहले नाम बताओ। मंजू देवी नाम है। मैं भद्रे का रहने वाला हूँ। यहाँ मैं 15 साल से रहती हूँ। मेरे वो कमलेश मेरे दोनों मियाँ बीबी आई, शर्मा नाम है, बेरोकोनी बाभन है जात के। मैं इतना जानता नहीं है हमको, लेकिन ग्रुप में मेरे एजेंट वही है कमलेश। अच्छा, कही है चलो मंजू मेरे साथ, कोई मेरे पथरी में ऑपरेशन करना है, छेद होकर रखी है मेरे, तू पैसा दे दे। मैं कह कोई बात नहीं, मैं कहाँ से दूँ, कोई कैसे मदद करूँ तेरा? मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो झाड़ू पोछा करने वाला हूँ, बाल बच्चे के रखती हूँ कैसे जिससे। वो आई मेरे मदद कर दे मंजू। ठीक है भाभी मैं कर दूंगी, जान से होंगे तो मैं जान से कर दूंगी। मेरे पैसा हो गए 10-20 हजार के तो वो भी मदद कर दूंगी। इसको झांसा में मैं आ गया। फिर बोली मेरे ना 20,000 के 10,000 के तेरे सामान के ना तेरे परवाह नहीं है। मेरे चलो मेरे आधार कार्ड लेके मेरे से साइन करवा के, कितना लोन आई ना आई मेरे बेरों को नहीं, वो यूज कर लिया। आपके पास नोट अब कितनी मांग रही है बैंक वाले? वो मेरे कहती है बंधना बैंक से फोन आ रही है बार बार हमको, बोल रही है तेरे नाम से लोन चल रही है मंजू। जब मेरे पता चल गया से मेरे नाम से लोन चल रही है। अब बंधना बैंक से आ रही है भाजी, हमारा तेरे प्रूफ लग गया है, मैं तेरे से मांग रही हूँ। मैं किसी का नहीं पकड़ूंगी, मैं तेरे आगे आऊंगी, तेरे चेक के ले जाऊंगी, तेरे नोटिस भिजवाऊंगी। भद्रे कराने वाला है कमलेश। नहीं, ये कोई बैंक से एजेंट वगैरह है क्या? ये एजेंट नहीं है, मतलब एजेंट ग्रुप बनवा के ग्रुप आपका ग्रुप बनवा लिया? हमारे लोगों को ग्रुप बनवा ग्रुप में ये भी शामिल है क्या? ये भी शामिल है। यही वही है। पहले लोग बोलती है मर गया, सारे पहले तो हमारे लोगों को यही नहीं पता था बैंक है किधर, बैंक बंदरा बैंक की। अच्छा। इन्होंने अपने घर पे बुला करके बैंक वाले को तो पहले वहीं पे साइन करवाता था, कैश देती थी बैंक में। किसी तो को बैंक वालों का मिली भगत हो सकती है। वो तो उन्हें पता होगा, हमारे तो पता ही नहीं है। पासबुक भी नहीं दिया हमारे लोगों को। जब किस्त आते थे ना, तो पहला किस्त जो हमारे लोगों का था ना, उसमें तो हमारे लोगों को विश्वास बन गई इस पे, जो इन्होंने लोन भर दिया। जब तो हमारे 70 हजार को आया है, हम लोग ने भी उनको मन पे पूरा विश्वास कर ली। विश्वास करने के बाद और कौन बोले थे बताओ? थे आओ। सर मैं तो अन्याय मांगने हर जगह गया। मेरा नाम सैदी कामत है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। मैं 25 साल से भादरा रहता हूँ। ठीक है, एक तो मेरा वाइफ को इसने ले गया, काम करती थी किसी ब्याह शादी के अंदर, उसने आया और सादा कागज लेके आया उसने। मेरे को ये भी पता नहीं था वो क्या करने वाला है। फिर इससे साइन करवा लिया और आधार कार्ड और पैन कार्ड इसको ले गया। ठीक है, पैन कार्ड लेने जाने बाद इसके बाद जो 2 महीने के बाद मेरा बैंक से फ़ोन आता है कि छेदी जी जो आपको वाइफ के नाम से जो है 70,000 के EMI चल रहा है। तो मैं बोला सर मैं तो लोन लिया ही नहीं। बोलता लोन तो लिया गया है आपका। क्या नाम आपकी वाइफ का? मंजू देवी। मंजू देवी जी। फिर मैं इसको कमलेश को फ़ोन किया, अरे मेरे नाम पे लोन कैसा चल रहा है? तो बोला मेरा कोई ज़रूरी था, जब मैंने लोन ले लिया जो मैं आपको लोन भर दूंगा। फिर 2 साल हो गया, 2 साल के बाद जो है कोई भी किस्त नहीं भरा, ना कोई मेरा ID दिया। फिर मैं भादरा थाने में गया, हर जगह गया मैं। फिर पंचायती भी बैठाया, पंचायत वाले भी भादरा वाले भी कोई मेरा सुनवाई नहीं की। हर आदमी को बोला कि सर
कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, जो मेरा पंचायती कर दो, मेरा पैसा ले लिया है, जो पैसा देने में इनकार करता है। तो यहाँ का नहीं बोलता है उसको ऐसा कर दो वैसा कर दो। सर मैं बाहर से आया हुआ आदमी, बिहार से, तो मैं यहाँ इसको क्या कर सकता हूँ बताओ। ना कोई सहायता करता है, थाना वाला बोलता है जाओ कुछ नहीं होगा। नहीं कल FIR कल कराई थी, कब कराई थी? कल FIR जब करवाई थी, सिर्फ वो जो मान लो आधार कार्ड को 2 कॉपी करा के और साइन करवा के बोला ठीक है तुम जाओ, बाकी ये तेरा काम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं बोला। वो तफ्तीश करेंगे जैसे भी पुलिस वाले करेंगे। ठीक है। मान लो सर 1 महीना से, इससे पहले मैंने उससे पहले मैं इसको बाइक लाया था घर से कि मुकेश जो मेरे को बाइक दे दो, इसको लोभ दिया मैं कि 15,000 रुपया जो हमको लोन को क्लोज करवाना है, जो 15,000 रुपया और आपको निकाल के दे रहा हूँ बैंक से। तो बोला ठीक है आप अभी ले आओ, इसी वक्त कैश है तो कैश दे दो। मैं बोला कैश तो मेरे पास नहीं है, मैं ATM से निकाल के देता हूँ। मेरा दामाद भी था देव, फिर उसने उसका बैग हाथ से निकाल के घर से उसको दिया, तो वो लेके गया बैग। फिर रात में मेरे पास आया, मेरा बैग दे दो, मेरा बैग दे दो। बोला बैग कैसे दे दे, मेरा पैसा दे दे। तो बोला कि नहीं बैग तो देना पड़े। बोला देखो जब तुम्हारा बैग 1,30,000 का है, मेरा 1,10,000 का EMI है, तुम इतना तुमको दर्द होता है बाइक के लिए, मेरा कितना दर्द होगा। बोला नहीं मैं तुम्हारा पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया हूँ। फिर पुलिस से फोन आया, इसने FIR दर्ज कर दी मेरे ऊपर। फिर पुलिस का फोन आया कि सेठी जी आपका FIR है, जो आपने इसका बैग चोरी करके लेके गया है ये घर से। बोला हाँ। फिर बोला सर मैं तो कोई बैग चोरी करके नहीं ले गया इसका, वो तो अपने हाथ से दिया है। मैं बोला 15,000 रुपया आपको देता हूँ कि मेरा लोन को क्लोज करवा दे, इसको लो। फिर बोला तो मेरे को दे दिया। फिर थाने वाला इसको, फिर बैंक में गया हुआ थाने पे गया, इसके बाद बोला थाने वाला इसको बाइक दे दो, 1 महीना का बाद तुम्हारा सुनवाई हो जाएगा। 1 महीना भी चला गया और मैं FIR भी कराया, लेकिन उस बात से पुलिस का कोई सुनवाई नहीं लिया, कि बोला कोई सुनवाई नहीं होता। कि मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का भादरा का जितना जो मेंबर है, जो समाज है, कि मैं ही चाहूँगा कि गरीब का सहायता करें, कि आप भगवान को इतना दान करते हो लेकिन एक गरीब का इतना समस्या होते ही आप लोग की सहायता नहीं करता हूँ। मैं यही गुजारिश करूँगा कि मेरा पैसा लिया हुआ जो पैसा दे, हम लोग हाँ, जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करें, कि मान लो ये पैसा जो है देने का करें। आप बताओ आपका क्या नाम है? दुलारी देवी। अच्छा क्या मामला आपका? हमको यह है जो 30,000 के लोन दिलाया, हम 2 साल के किस्ता बनाया, हफ्ते 800 रुपया ओकरा घरे पहुँचावे रहा। अच्छा आप जमा कराते रहे? जमा कराते रहा। जब पूरा हो गया तो हम डायरी मांगी, हमको सबूत दो, तो कहा सबूत क्या हैंगी तुमके, जो काम हो गया नक्की। 1-2 किस्त जमा कराई होगी? पूरा 2 साल भरी हम किस्ता, 2 साल पूरा कर दी ओकरा। जब पूरा हो गया तो हमें साबुत मांगी, जब हमको दीदी साबुत दे दो, तो साबुत दिया को हो गया तुमके क्लियर। जब आदमपुर से फोन आते हैं जैसे 61,000 के लोन के चलते हैं, बताओ हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको अन्य चाहिए। ठीक है। हर भी है कि कोई मामलो बोलो। मेरा नाम याकूब खान है। मैंने 30,000 का लोन लिया था, तो अब मैंने 30,000 का उसको तेल भी दिला दिया, बोलो थोड़ा सा, तेल भी दिला दी और किस्तें भी भर दी, और अभी मेरा 84,000 रुपया फिर भी निकल रहा है। फिर भी निकल नहीं? आपने कोई रसीद वगैरह मिली क्या? जमा कराया उसकी कोई रसीद? ग्रुप के अंदर मिल गया था मैं। अच्छा मतलब आपकी मैडम आपकी घरवाली के नाम से था? अब ये बोल रहा है कि बैंक वाला 84,000 रुपया जमा कराओ। ये इनके पास गया, ये बोला क्लियर है। मैंने इनको बोला क्लियर का कोई पेपर दे, बोला मैं कल ला दूंगा, परसों ला दूंगा, जाके नहीं किया। अभी तक बैंक से फोन आते फाइनेंस बैंक है ना आदमपुर में। अच्छा ठीक, तो थारो वही मामलो है? ठीक वो एक ही है। गुआ ढगले आवे जान भेजू मैं मां बाप बेटा जाइयो हमको कॉपी लियो पर्ची दे दे, तो अब गुआ ढगले मारने भज जाया है। फिर आदमी को कड़प लगा देगी, मैं कहन छोटो पेंडो 6 साल लग रही है, माने 30,000 रुपया का। ठीक ठीक। कौन बोल रहा हूं? 30,000 जमा करा दिया। क्या नाम है थारा? नाम बताओ। सुनीता। अच्छा क्या मामलो है? वो किस्त का मामला है। किस्त क्या मामला है? आपने फाइनेंस पैसे उठाया? हाँ लोन लिया था, वो कमलेश दिलाया था, कमलेश दिलाया था। अच्छा। फिर सारे किस्त भर दिया, आगे वो भरिया नहीं किस्त। फिर बैंक से फोन आ गया मेरे पास, बोला किस्त भरो आपका। आप पैसे किसको जमा कराते रहे? कमलेश को। कमलेश को? हाँ। और कमलेश ने आगे जमा नहीं कराया? नहीं आगे नहीं कराया वो जमा। अच्छा अच्छा
ठीक है। और कोई ठीक है तो बोल सही बात कही है, लोन ले ही है जी, पर सही बताओ। नाम है? मैं तो लोन मालती देवी। अच्छा हाँ। मैं तो लोन दिलाई है 80,000 की। मैं तो सारे किस्त भर दिया और वो लोन भरी नहीं है। फिर मेरे लोग के फोन आई बैंक से आपके लोन चले हैं, आप किस्त भरो। तो अभी यही समस्या है। कितने हैं टोटल इस प्रकार से? कितना है टोटल? 10-12 जना हो। कितने आपके ग्रुप में कितने हैं? ग्रुप में 12 जना मेंबर है और 12 जना के ग्रुप में किसी को कोई आईडी ना कोई प्रूफ दिया हुआ है। जब पासबुक मांगने जाती है तो घर से धक्का मार के भगा देती है उसने, कि बोलता है मैं कोई पासबुक नहीं है ना कोई डायरी है, तुम्हारा पैसा मैं चुका दिया हूँ, मैं पैसा दे दिया, मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं है, तू कुछ भी कर ले तेरा पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक। हाँ 32,000 रुपया लिया, 32,000 रुपया लिया मेरे से। 25,000 रुपया हाँ ले लिया पैसा। अब मेरे बोले तो तू घर बैठ जा, मैं आप ही भर दूंगी। मैं आप भरी को नहीं, मेरी बंधन बैंक से आपको कुछ दिया गया पैसा वैसा? नक्की को नहीं दिया मेरे। अब बंधन बैंक से फोन आया कि तू पैसा भर दो, मैं आप ही भर दूंगी। मैं ये बोले आप ही भर दूंगी मैं, तू टेंशन मत ले। आप उसका घर देखना चाहेंगे? ठीक। इतना जो है घर में कोई नहीं, उल्टा लग रही है घर। चलो वो तो हम पुलिस जाने। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से अनेक बिहारियों ने अपनी बात बताई। तो ये महिलाओं का एक ग्रुप है जिससे समूह बना के लोन उठाया जाता है। तो जो श्रीमती कमलेश जी के ऊपर ये जो आरोप लगाया है कि वो किस्त है, तो उनके घर आए। घर पे कमलेश जी है नहीं, लेकिन उनके पति मिले हैं मुकेश जी शर्मा। तो मुकेश जी से पूछेंगे। मुकेश जी तो हमारे साथ है मुकेश जी शर्मा जो कमलेश जी के पति हैं। मुकेश जी मामला क्या है ये बिहारियों का जो लोन वोन का मामला है? ये लोन का मामला है जी, आज से 4-5 साल पहले थोड़ा महिला समूह का लोन चलता था, तो उन्होंने कोई लोन इनको देता नहीं था, तो हमारी आईडी पे हमने इनको, गरीब आदमी है चलो लोन दिला देते हैं, हमने इनको लोन दिला दिया। किस्त भी भरते थे, सारा कुछ ले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बीच में क्या है कि बैंक वाले आते, कभी गेट पे ले जाते, कभी कहते वहां दे दो। हम इनसे डायरी हमसे ले ली कि डायरी ले आओ, और इन्होंने हमसे डायरी लेके ले ली और पैसे वो बैंक के बाहर ही जमा कर लेते। ये कह रहे हैं डायरी नहीं दी। डायरी हमारी डायरी तो दी नहीं, तो डायरी बैंक वाले देते नहीं। अच्छा, बैंक वाले कई बार देते थे तो वो मंगा लेते थे, कहते यार एक बार डायरी दो आपकी, कल आ देंगे। बाद में डायरी मिलती नहीं किसी की। तो कितनी बैंकों का मामला है? तो ये बैंक तो लगभग करीबन सारी चलती थी, जैसे मान लो एक तो ये बंधन बैंक है, जैसे बंधन बैंक हो गई, भारत हो गई, और ये कई कंपनी आई थी जब उस टाइम में, आज से 4 साल पहले की बात है। अच्छा अच्छा। तो 4 साल में हमने तो 3 साल से कुछ लोन वगैरह किए ही नहीं, बंद ही कर दिया। तो अब ये 4 साल बंद में इनके पास कोई मैसेज वगैरह आ रहा है क्या लोन हो रहा है, लोन हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने पैसे रख लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बैंक लोन देती है तो 1 महीने 1.5 महीने में किस्त तो लेने आएंगे। ये 4 साल से आए हैं और कोई इनका जवाब नहीं है, ना ये संतुष्ट देते हैं। जो पहले बंदे थे, मैनेजर थे, उनसे हमने कांटेक्ट करना चाहे, उनका संपर्क नहीं हो रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं कि हम पैसे कमलेश जी को देते थे। हाँ, तो किस देते थे भाई? ये ओनर थे, इनका आईडी लगी हुई थी। अच्छा। तो आईडी के प्रूफ ये पैसे यहाँ देंगे। आप बैंक वाले देते थे? हाँ, बैंक वाले घर पे आके ले जाते थे। अच्छा। अब घर पर नहीं होते थे तो ये कहते यार 2 किस्तें फोन पे डाल दो या उसको दुकान वाले को दिला दो। तो गड़बड़ क्या बैंक से हो रही है? अब ये बैंक से हो रही है, क्यों? जो बंदे थे वो ले जाते थे, उनका पहले मैसेज वगैरह कुछ था, सिस्टम था नहीं। हाँ। तो वो जमा कर दिया। 3-3 साल से कोई पता नहीं चला। अब वो लोग कहाँ है पता ही नहीं। अब इनका पता नहीं है कुछ, ये सिस्टम चल रहा है। अब इनका टाइम लिया है, सभी से संपर्क करें। इसमें मेरा भी कुछ लॉस हो रहा है, मेरे भी पैसे बदनामी भी होती है। हाँ, मेरे खुद के पैसे जो भारत के थे उनके और लेके गए हैं पैसे। अच्छा, आपका भी चल रहा है क्या? मेरा खुद का पैसा लेके गए हैं वो, और वो मिल नहीं रहा है। वो उस बंदे को बार बार बोल रहे हैं। चलो ठीक है, फिर ये मामला है। और हमने सभी से बोल रखा है जितना हो सके पैसा होगा सभी को दिलाएंगे। संपर्क में चल रहे हैं सभी जो पहले पुराने को। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पैसा क्या हमने तो लिए ही नहीं,
और सिर्फ लेने से तो जन साहब ये सोचो कि जो पैसा नहीं लेगा तो उसका नाम कैसे आएगा? नहीं, क्या हमने तो मदद की थी इनको कि इनको जरूरत थी और थी। ये नहीं होता, लोन आप लोगे तो आपकी आईडी पे लोन मिलेगा, मेरी आईडी पे नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है आप एक किस्त या 2 किस्त एक्स्ट्रा दे सकते हो, उसके और कोई नहीं दे सकते। आजकल तो ऑनलाइन हो गया, इसलिए ये दिक्कत नहीं है। पुलिस में भी मुकदमा वगैरह हाँ दिया हुआ है, हमारा टाइम दिया हुआ है, हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। जो पुराने बंदे थे वो फोन नहीं उठा रहे हैं, यही है सब। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। प्रकार से हमने जो बिहारी हैं उनसे भी बात की और जो महिलाएं हैं, और कमलेश जी घर गए। कमलेश जी स्वयं मिले नहीं, उनके पति मिले, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी कि हम जो 4 साल पुराना मामला है, जिन लोगों को हमने पैसा जमा कराया है उन्होंने बैंक वालों ने जमा नहीं किया, तो हम उनसे संपर्क में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है सलटे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद, जन स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।